नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। राजस्थान में इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस और बीजेपी ने चुनाव जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया है। दोनों ही दल सत्ता में आने के दावे कर रहे हैं। महंगाई राहत कैंप और राज्य सरकार की योजनाओं के बूते कांग्रेस सरकार रिपीट होने का दावा कर रही है। इधर प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था, पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने वाली बीजेपी सत्ता में पहुंचने का दावा कर रही है। प्रदेश में चल रही राजनीति के बीच एक सर्वे सामने आया है और इस सर्वे में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलने के आंकड़े सामने आए हैं। इस सर्वे ने कांग्रेस की चिंता को बढ़ा दिया है। हालांकि कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि यह सर्वे सही नहीं है। सर्वे के आंकड़े पिछले दिनों जारी हुए। इन आंकड़ों की माने तो आगामी चुनाव में बीजेपी को 109 से 119 सीटें मिल सकती हैं। यानी इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी द्वारा प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए जाने की बात अब सामने आई है। कांग्रेस के खाते में 78 से 88 सीटें जीतने की संभावना जताई गई है। सर्वे के अनुसार प्रदेश के शेखावाटी क्षेत्र को छोड़कर अन्य सभी संभागों में बीजेपी को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार के खिलाफ हमला तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार पर बड़ा हमला बोला है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री मोदी ने 31 जुलाई को ट्वीट किया, बेटियों के मान में चलो, गरीबों के उत्थान में चलो, दलित सम्मान में चलो, किसान का दर्द भी सुनो, हुंकार भरो। तो प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट के बाद अब लगातार कांग्रेस की जो नेता हैं उनका जो चिंता है वो कहीं ना कहीं बढ़ी हुई दिख रही है, क्योंकि राजस्थान चुनाव के साथ साथ और भी कई राज्य हैं जहां पर इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस की इस वक्त राजस्थान में सरकार है। तो दावा कांग्रेस अपनी योजनाओं को लेकर कर रही है कि फिर से एक बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट की जाएगी। लेकिन जिस हिसाब से भाजपा तैयारी कर रही है, जयपुर चलो जयपुर कार्यक्रम का उसने जो आगाज किया है और आज जो घेराव किया जाएगा सचिवालय का, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि भाजपा पूरी तरह से अब राजस्थान में पैंठ बनाने की कोशिश में जुटी हुई है। इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूं। नवीन सिंह राजपुरोहित, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ कुछ ही देर में जुड़ेंगे और पौरुष भारद्वाज, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। पौरुष जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अब सर्वे सामने आए हैं तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि कांग्रेस के नेताओं की चिंता अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सर्वे में साफ साफ बीजेपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाया गया है। देखिए वक्ता जी, इस सर्वे के संदर्भ में मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि सिर्फ यही सर्वे नहीं, अनेकों सर्वे हमारी पार्टी के द्वारा भी करवाए गए, निष्पक्ष एजेंसियों के द्वारा भी करवाए गए और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी करवाए गए। तमाम सर्वे में हमारी जो सरकार के बारे में लोगों की बहुत अच्छी राय रही है और हमारी सरकार को रिपीट करने की लोगों ने मंशा दिखाई है। देखिए ये सर्वे जो अभी हुआ, इसका क्या सैंपल का साइज क्या रहा होगा, कौन कौन से जिले में किए गए होंगे, तो ये सब देखने की बात है। और सर्वे की कितनी प्रामाणिकता रहती है, आप और हम सब जानते हैं कि कोई भी सर्वे 100% सही नहीं होता। देखिए जैसा कि आपके सर्वे में बताया गया कि 109 से 119 सीटें बीजेपी को दी गई है, 78 से 88 हमें दी गई है। तो आप देखिए हमारे राजस्थान का इतिहास रहा है कि करीब है ना, जो पिछले 3 या 4 चुनाव हुए हैं उसमें हमेशा 15 से 20 या उससे कुछ कम या कुछ ज्यादा जो है, चाहे वो थर्ड फ्रंट के रूप में हो, चाहे वो बसपा के रूप में हो, निर्दलीय के रूप में हो, वो भी आते रहे, तो उनको सर्वे में स्थान नहीं दिया गया। तो ये इस बात का घोतक है कि ये सर्वे जो है ये पूरी तरह सही नहीं है। रही बात हमारी कांग्रेस सरकार की नीतियों के बारे में, तो आप देखिए हमारी कांग्रेस सरकार के द्वारा राजस्थान में इतने बढ़िया कार्य कराए गए हैं, इतने बढ़िया कार्य कराए गए हैं कि जनता हमारी कार्यशैली से बिल्कुल गदगद है। और इस बात के प्रमाण में मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान में पिछले 4.5-5 साल में 8 उपचुनाव हुए हैं। 8 उपचुनाव में देखिए जनता ने निरंतर हमें समर्थन दिया। भारतीय जनता पार्टी जो है वो केंद्र में किसी तरह की चिंता आपको नहीं सता रही है? इस सर्वे से आपको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस नेताओं की तरफ से इस बात को नकारा जा रहा है कि हम ऐसे सर्वे को ठीक नहीं मानते। लेकिन सी वोटर का सर्वे ज्यादातर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आंकड़े उससे मैच करते हैं। जब रिजल्ट सामने आता है तो कहीं ना कहीं वो देखने को मिलता है।
देखिए वक्ता जी, मैं सी वोटर के सर्वे की कार्यशैली पर सवाल नहीं उठा रहा, परंतु जो राजस्थान में धरातल की स्थितियां, देखिए चाहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी दावे करे, हम भी कुछ भी दावे करें, हम लोग जनता के सामने कुछ भी दावे करें, परंतु अंदर की स्थिति क्या होती है वो सदा से ही भारतीय जनता पार्टी को भी पता होती आई है और हम लोगों को भी पता होती आई है। इस बार निश्चित तौर पर हम लोग बहुत शानदार बहुमत से चुनाव जीतने जा रहे हैं। और यही नहीं, आप देखिए, मैं आपको इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी जो पिछली बार की जो सीटें जीती हुई है, हमारी खुद की कांग्रेस के सिंबल पे जिन विधायकों ने जीती है, हमारी संख्या निश्चित तौर पर उससे भी कई बहुत करीब 2 या 3 जो है, मतलब दशक जैसे 10 वाला जो सिस्टम होता है, उससे बढ़ने के लिए जा रही है। देखिए, मैं इस बात को सिर्फ हवा में नहीं कह रहा हूं, इसके पीछे जो है, जो जितने भी कारक होते हैं जो सरकार बनाने में या सरकार जिताने, चुनाव जिताने के लिए जो जिम्मेदार होते हैं, उनमें देखिए आप सबसे पहले सरकार की कार्यशैली होती है। सरकार की कार्यशैली में आपको पता ही होगा, जैसे कि हमारी सरकार के द्वारा निरंतर जनता के हित में लगातार हमारी सरकार के द्वारा कार्य किया गया। हमारे लिए जो चुनावी घोषणा पत्र था, उसको हमने पहली कैबिनेट की मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी को सौंप दिया कि ये 5 साल आने वाली सरकार का रोड मैप है, हमें इस पे कार्य करना है। और आप देखिए, जैसा कि आप देखते आ रहे हैं कि चाहे हमारे द्वारा जो प्रधानमंत्री द्वारा उज्ज्वला सिलेंडर को जो शुरू किया गया, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसको दोबारा कभी रिफिल नहीं कराया गया, उस सिलेंडर को हम 500 रुपए में सिलेंडर दे रहे हैं। देखिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत 75 लाख परिवार को हम लोग राशन किट बांटने जा रहे हैं। अब देखिए, चिरंजीवी योजना जो हमारी सरकार के द्वारा ठीक है, मानते हैं पौरुष जी कि कई काम सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी बीजेपी की तरफ से कहना है कि कांग्रेस के शासन में किसान हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला, दलित हो, कोई भी सुरक्षित नहीं है। फिर ऐसे इल्जाम क्यों लग रहे हैं? देखिए भारतीय जनता पार्टी का ये जो बयान है, ये भारतीय जनता पार्टी की निराशा का परिचायक है। भारतीय जनता पार्टी से मैं इस बात को पूछना चाहूंगा कि आपको राजस्थान में केंद्र सरकार के नाते कार्य करते हुए लगभग 9 साल होने को आ जाएंगे, आपके पास राजस्थान की जनता को गिनाने के लिए 9 उपलब्धियां भी नहीं है। देखिए वक्ता जी, मैं आपको निश्चित तौर पर इस बात को कहना चाहूंगा कि चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो या कोई राजनेता हो, अगर उसके द्वारा कोई सकारात्मक कार्य किए गए होते हैं तो उसकी प्रचार शैली में सबसे पहले आक्रामकता उसी चीज की रहती है कि हमने आपके लिए ये किया। आप देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास खुद की कोई स्कीमें नहीं है। प्रधानमंत्री जी आते हैं, हमेशा कांग्रेस पे उलझुल आरोप लगाते हैं, चले जाते हैं। अमित शाह जी आते हैं, हमेशा उलझुल आरोप लगाते हैं, चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी 9 साल तक आपकी राजस्थान में सरकार रही, क्या आपके पास 9 काम भी ऐसे नहीं रहे प्रधानमंत्री जी के पास गिनाने के लिए कि जो राजस्थान की जनता को बता सके कि हमारे द्वारा आपके लिए किया गया? आप देखिए, इन्होंने जो हमारी राजस्थान की जनता ने अगर 18 में हमें बहुमत दिया तो इनको भी 25 में से 25 सांसद दिए, यानी 100 में से 100 नंबर इनको पूरे दिए। उसके बावजूद इनके सांसदों ने राजस्थान की जनता को निराश किया। हमारे द्वारा, हमारी यूपीए सरकार के द्वारा पिछले कार्यकाल में हमारे द्वारा 3 महत्वपूर्ण रेल लाइनों की परियोजना की शुरुआत की गई थी, इन्होंने सबसे पहले आते ही उसको बंद किया। हमारे द्वारा भीलवाड़ा के अंदर मेमू कोच फैक्ट्री का शिलान्यास तक कर दिया गया था, इनको रोक दिया गया। जी, बातचीत करेंगे। आप जिन योजना को गिना रहे हैं वो बेहतर है कि शायद जनता तक ये सारी चीजें पहुंच रही होंगी, लेकिन यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जो फेल कार्ड है वो भी आपके सामने रखेंगे। थान कर्रड़ क्या कुछ कहता है? बीजेपी अपने दम भर रही है और कांग्रेस अपने दम भर रही है। हमारे साथ लगातार 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। आर के मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ पौरुष भारद्वाज प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लगातार हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आर के मिश्रा जी, कांग्रेस की तरफ से अभी इस तरीके की बात कही गई कि जो भी आरोप आप लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं, चलो जयपुर कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको लेकर कांग्रेस कह रही है कि लगातार झूठ बोलने का काम किया जा रहा है और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा की निराशा को प्रकट कर रहे हैं। देखिए, इसमें तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से हमने देखा राजस्थान के अंदर में किस तरह से आपने देखा जो कि एनसीआरबी के जो डाटा है उसमें जो बलात्कार का जो रेशियो है खास करके राजस्थान के अंदर में वो मैं देख रहा हूँ जो कि किस तरह से हाई लेवल पर है। मुझे लगता है अगर अनेक स्टेट का, अनेक राज्यों का अगर हम देख रहेंगे, अगर तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो राजस्थान सबसे ऊपर है। और इनके मुख्यमंत्री कहते हैं जो कि 50% ऐसे फेक ऐसे बलात्कार के केस होते हैं। इनके मंत्री कहते हैं जो कि ये पुरुषों का देश है, प्रदेश है, ये मर्दों का प्रदेश है। इन्हीं के मंत्री कहते हैं जो कि आप अपने पहले गिरेबान में झांकिए और उसके बाद जाकर के किसी और राज्यों के ऊपर में तोहमत लगाइए या आरोप लगाइए, और उसके बाद अगले दिन किस तरह से उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। मंत्री पद तो जाता ही जाता है। उनके साथ हाथ में जिस तरह से लाल डायरी है, ये पूरा काला चिट्ठा बता रहा है राजस्थान के अंदर में किस तरह से भ्रष्टाचार और किस तरह से अपराध के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। मुझे लगता है जो कि इसमें कहने की कुछ जरूरत ही नहीं है, हमें कोई आंकड़ा देने की जरूरत नहीं है। जनता बिल्कुल देख रही है इस चीज को। और जिस तरह से विधानसभा के अंदर में आपने कार्रवाई करी खास करके राजेंद्र गुढ़ा के विषय पर, तो मुझे लगता है जो कि आपको खुद में अपना मंथन करना चाहिए। कांग्रेस वैसे भी हर स्टेट में नील हो रही है और मुझे लगता है जो कि आप जिस तरह से एक
INDIA का जिस तरह से आप लोगों ने गठन किया, तो एक तरह से भ्रष्टाचारियों का लाइन लगा हुआ है वहाँ पे। जनता सब देख रही है, 2024 हो या विधानसभा का चुनाव हो, हर जगह आपको जनता जवाब देने के लिए तैयार खड़ी है। बिल्कुल, लेकिन आपकी तरफ से UDH मंत्री शांति धारीवाल जी का फेल कार्ड भी जारी किया गया है और ये रिपोर्ट कार्ड देख के ऐसा लगता है जैसे बच्चों के रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाते हैं, ठीक उसी तरीके से ये कार्ड बनाकर और इसे घर घर तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल, देखिए, आप एक चीज बताइए, आप जिस तरह से 5 साल के अंदर में जो वादे जनता के साथ करके आप आए थे सत्ता में, और उन वादों का क्या हुआ? आपके जो अपराध के आंकड़े हैं, आपके जो भ्रष्टाचार के आंकड़े हैं, वो बिल्कुल इस लेवल पर पहुंच गए हैं, क्योंकि और स्टेटों की अगर तुलना की जाए तो मुझे लगता है राजस्थान सबसे ऊपर है। और इसमें कहीं कोई कहने की जरूरत नहीं है। भाजपा जहां भी जनता के ऐसे मुद्दे होंगे, जहां पर जनता के सामने में उसके रिपोर्ट कार्ड पहुंचाए जाने की बात होगी, निश्चित तौर पर आपको राजस्थान मर्दों का प्रदेश, इससे क्या तात्पर्य है RK मिश्रा जी? जब इनसे पूछा गया विधानसभा के अंदर में जो बलात्कार के आंकड़े, और खुद भी मान रहे हैं धारीवाल साहब, जो कि बलात्कार में सबसे ज्यादा राजस्थान सबसे ऊपर है, लेकिन कहते हैं उसके बारे में, फिर कहते हैं जो कि ये तो पुरुषों का प्रदेश है, ये मर्दों का प्रदेश है। क्या इस तरह से बेशर्म जिस तरह से कथन उन्होंने विधानसभा के अंदर में किया था, क्या ऐसा कहना चाहिए? क्या एक संजीदा नेता जो होता है, क्या एक संवेदनशील नेता को इस तरह से कहना चाहिए? क्या इस तरह से अगर आप डिफेंड करेंगे और महिला सशक्तिकरण, बेटी हूँ, लड़ सकती हूँ, उसको आप इस तरह से डिफेंड करने की कोशिश करेंगे? इसका मतलब आपकी कथनी और करनी में फर्क है। ठीक है, जिस तरह से आप एक गधों का एक मुखौटा लगा, शेर का मुखौटा लगा करके आप जिस तरह से गधों की तरह काम करते आए हैं इस 5 साल के अंदर में, मुझे लगता है शर्म तो आपको पूरी तरह से आनी चाहिए। और जनता इस तरह से आप योजनाओं को गिना रहे हैं, आप बता रहे हैं कि बहुत कुछ काम किया गया है, लेकिन बीजेपी तो आपका रिपोर्ट कार्ड घर घर तक भेज रही है। देखिए वक्ता जी, इनके रिपोर्ट कार्ड किसी को, जनता के कोई फर्क नहीं पड़ता। राजस्थान की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है। इन लोगों ने राजस्थान की जनता नहीं देख रही है कि कितनी बेरोजगारी है राजस्थान में, कितना भ्रष्टाचार है, देखिए कानून व्यवस्था लचर है। जब प्रधानमंत्री जी जब इस बात को कहते हैं कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, जब वादा करते हैं और उसके बाद में वे पकौड़े तलने की सलाह देते हैं युवाओं को, तो जो देश का युवा इस बात को अच्छी तरह समझता है। दूसरी बात देखिए, ये महिलाओं पे अत्याचार की बात करते हैं। मैं आपको दावे के साथ कहना चाहता हूँ इस बात को कि हमारे यहाँ पे आंकड़े इसलिए बढ़े क्योंकि हमारे द्वारा हर पुलिस थाने में इस बात के सबसे निर्देश है कि कोई भी आकर के अगर FIR दर्ज करवाए तो FIR आपको दर्ज करनी पड़ेगी। अगर मामला सच्चा है, झूठा है, वो मामला दूसरा है। दूसरी बात देखिए, बात ये अभी आपने जैसा कि आपकी रिपोर्ट में दिखाया, आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि इनकी मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री जी 90 दिन के बाद भी सामने नहीं आते, मणिपुर जल रहा है। प्रधानमंत्री राजस्थान की बात कर रहे हैं, मणिपुर पर आप चर्चा न लेकर RK मिश्रा जी रुकिए, कुछ समझ नहीं आएगा। आपने क्या कहा पौरुष जी को, और पौरुष जी आप पर क्या आरोप लगा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक करके पौरुष जी, चर्चा राजस्थान को लेकर हो रही है। 1 मिनट, मेरी बात को पूरा कर लेने दीजिए मुझे। मणिपुर पर चर्चा ना लेकर जाए, ये गंभीर विषय है, इसको लेकर अलग से चर्चा कर ली जाएगी। राजस्थान को लेकर आप बात कीजिए, जो भी जवाब आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं उसका जवाब बेहतर तरीके से दीजिए। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? मैं आपसे इस बात को मुझे पीड़ा इस बात की होती है कि जब हमारे खुद के घर में 10 जगह कमियां होती है और सामने वाले की एक छोटी सी कमी पे उंगली उठाते हैं, तो वो काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी आपने जैसा कि मिश्रा जी को कहा कि बीच में क्यों बोल रहे हैं, जब इनकी बात थी मैं कुछ नहीं बोल रहा था और ये लगातार बोल रहे हैं, तो ये इस बात का परिचय है कि इनको पता है कि इनके द्वारा जो झूठे आरोप लगाए गए उनका जवाब दूंगा, इसलिए बीच में बोल करके इंटरप्ट कर रहे हैं सबको। देखिए, मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि राजस्थान में जो आंकड़े कुछ बड़े हैं, उन आंकड़ों का कारण आपको समझने की आवश्यकता है। राजस्थान में नहीं, सिर्फ राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में भी आप जानते हैं स्थिति की पीड़ित के साथ बड़ी से बड़ी घटनाएं हो जाती है, दुर्घटनाएं होती है, परंतु वहां पे उनकी थाने में FIR दर्ज नहीं होती। हमारे द्वारा राजस्थान पुलिस को सबसे निर्देश है कि आपके पास कोई मामला आएगा, आप उसको FIR दर्ज करने से मना नहीं करेंगे। अगर मामला झूठा पाया जाता है तो जांच के दौरान पुलिस उसमें बाद में FIR लगा सकती है। और मैं मेरी बात के प्रमाण के लिए कहना चाहूंगा कि आप राजस्थान की कोर्टों के आंकड़े तलाश कीजिए, जो पहले 156 CRPC के तहत इसका से आकर के थाने में FIR दर्ज होती थी, उनमें अप्रत्याशित कमी आई है। दूसरी बात मैं आपको इस बात को कहना चाहूंगा कि कन्विक्शन रेट के मामले में हमारे राजस्थान के अंदर 48% की कन्विक्शन रेट है। हमारे यहाँ पे जो मुकदमे दर्ज होते हैं उनमें 48% हम सजा दिलाते हैं, और कोई सीरियस मामला होता है उसमें 4 से 6 घंटे फिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं? जब निपटारा भी साथ के साथ हो रहा है तो फिर मामले क्यों बढ़ रहे हैं पौरुष जी?
आंकड़ा कम होना मामले चाहिए। बढ़ने का नहीं, देखिए मामले बढ़ने की मैंने आपसे जैसा पहले निवेदन किया कि हमारे यहाँ पे एफआईआर दर्ज करने की छूट है। आप समझिए, आप वक्ता जी ठीक बात को ठीक आपको है, ठीक समझनी है, पड़ेगी। ठीक है, वक्त की कमी है पौरुष जी मेरे पास। मैं आर.के. मिश्रा जी से एक रिएक्शन चाहूंगी और उसके बाद 48% ठीक है। कमीशन रेट है हमारी। और दूसरी बात, भारत ठीक है, में पौरुष देखिए, जी। भारत में जो ठीक है है। महिला अपराधों के प्रति मैं आर.के. एक बात मिश्रा कहना जी। चाहूंगा वक्ता जी, मैं एक बात कहना चाहूंगा कि राजस्थान में जो है अन्य राज्यों के अंदर महिला अपराधों से जुड़े हुए मामलों में जांच पौरुष जी, वक्त की कमी है मेरे पास। 264 दिन के। मुझे आर.के. मिश्रा जी से एक रिएक्शन जी। देखिए वक्ता जी, राजेंद्र गुरहा जी के ऊपर में जो एक्शन हुआ, ये किस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं आप स्वतंत्र नहीं हैं, आप कहीं भी बोलने के लिए। राजस्थान के मंत्रिमंडल में जो भी है केवल हाँ में हाँ मिलाने के लिए हैं। और आप अगर आप आंकड़ा अगर बताएंगे अपराध का, तो आप इसी तरह से गुरहा साहब की तरह आप नप जाएंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ राजस्थान की जनता को अब विचार करना पड़ेगा, क्योंकि आपको गहलोत सरकार चाहिए या ऐसी सरकार बिल्कुल, अब चाहिए। जनता ही डिसाइड करेगी कि आखिर राजस्थान को किसके हाथों में सौंपा जाए। आर.के. मिश्रा जी और पौरुष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इस बात को लेकर दोनों ही पार्टियां अब अपना अपना दावा ठोक रही हैं कि राजस्थान में अब उनकी सरकार होगी। एक दूसरे पर उनकी योजनाओं को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल चुका है, क्योंकि 2023 के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि राजस्थान में उनकी पैठ बने और राज तिलक होकर गद्दी पर सवार वही लोग हों। चलिए, इस फिलहाल खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।